सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मजा नहीं आया? ऐसे थोड़ी शैतान भागेगा। शैतान को भगाना है तो क्या करना है? जोर से पूरे सामर्थ के साथ महिमा करना है उसकी। बोलिए हालेलुया। ऐसे शैतान भागता है ना? ये काम गलत कर रहे हो आप। जब ना मैं बोलता हूँ चलिए, एक बार फिर परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के सामने उपस्थित रह सकूं, परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। कई नए चेहरे दिख रहे हैं मुझे, कल जो नहीं थे वो आज दिखाई दे रहे हैं। सबको परमेश्वर की ओर से जय मसीह की। हमारे रिडीमर मिनिस्ट्री की ओर से आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कल हमने क्या सुने थे? मन्नत, है ना? मन्नत के बारे में सुने थे। लेकिन कल रात को एक बात हुई जिससे मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। वो क्या बात हुई कि यहाँ मैं आई थी, आराधना हो रही थी। आराधना होने के बाद पास्टर साहब ने बोले कि जिसको भी अगुवाई होती है वो प्रार्थना कीजिए। और मैं इंतजार करती रही। परमेश्वर यहाँ पे इतने लोग इतने आत्मा से भर के आराधना कर रहे थे, तो मुझे लगा कितने लोग प्रार्थना के लिए तैयार होंगे। लेकिन मुझे दुख हुआ, किसी ने भी प्रार्थना नहीं की। तब मुझे प्रार्थना करना पड़ा। और सच्ची बताइए, यहाँ बैठे कितने लोग प्रार्थना करते हैं? अपना हाथ उठाकर बताइए, प्रार्थना सच्चे में करते हैं? मुझे नहीं बता रहे हैं, तो आप परमेश्वर को बता रहे हैं। इसलिए सिर्फ मुझे दिखाने के लिए हाथ मत उठाइए, परमेश्वर के लिए हाथ उठाइए कि कितने लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज का हमारा विषय भी वही है, क्योंकि कल जो मैंने देखी उसके बाद मुझे लगा कि आपको इस विषय में बताना जरूरी है। चलिए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 34 से लेकर 36 तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 34 से लेकर 36 तक। लेकिन मैं परमेश्वर से बहुत दूर थी। कल मैंने गवाही दी थी। उसके बाद जब मैं परमेश्वर में आई और उसके बाद परमेश्वर में तो आई, परमेश्वर पे विश्वास करने लगी, संडे स्कूल भी जाने लगी, लेकिन सेवकाई में नहीं आई। शादी के बाद मैं सेवकाई में आई और उसके बाद से आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। और मेरे जीवन की यानी प्रार्थना का महत्व के बारे में मैं आपको मेरे जीवन की एक घटना को बताना चाहती हूँ वचन में आगे बढ़ने से पहले। कि 2016 की बात है, बहुत दूर की बात नहीं है, कि अभी 2016 की बात है। 2016 को जब मैं स्कूल गई थी तो हमारे फादर ने, प्रिंसिपल ने हमको बुलाए और बोले हैं कि मैडम मुझे लगता है कि आपको कम सुनाई देता है, क्योंकि कई बार हमने इस बात को महसूस किए हैं कि हम कुछ बात बोलते हैं तो आपको सुनाई नहीं देता। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा स्कूल मेरी क्लासेस एक बिल्डिंग में थी और दूसरे बिल्डिंग में मैं गई हुई थी और बेल बज गया, मुझे सुनाई नहीं दिया और मैं अपने क्लास में समय पर नहीं पहुंच पाई। इस वजह से उनको समझ में आया और मुझे भी थोड़ा बहुत महसूस हो रहा था कि मुझे कम सुनाई देने लगा है। तो उन्होंने मुझे 1 महीने का टाइम दिया। बोले 1 महीने के अंदर आप मुझे फिटनेस दे दीजिए, नहीं तो नौकरी छोड़ दीजिए।
तो गर्मी के दिन थे, हम लोग बाल को गए थे विजिटिंग करने के लिए। तो उससे पहले ना कटनी में ही हमने दिखाया, कान को चेकअप कराए, तो बोले कि कुछ नहीं है, थोड़ी सी सर्दी जम गई है, ठीक हो जाएगी। फिर हम बाल को मीटिंग में गए हुए थे, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर संजय कुमार, उनसे हमारी बात हुई। तो बोले कि आ जाइए हॉस्पिटल में, मैं चेकअप करवा दूंगा। तो उन्होंने हमको चेकअप करवाया और उन्होंने बोले हैं कि सर्दी तो बोले हैं, लेकिन उन्होंने बोले शायद आपके कान में कोई तकलीफ है, हमारे पास अभी उतने मशीन नहीं है हमारे हॉस्पिटल में, आप बिलासपुर जाके चेकअप कराइए। तो हमने सोचे अब बिलासपुर जाने की क्या जरूरत है जब अपना घर नागपुर में है। तो कल मैंने बताया थी ना मेरा मायका नागपुर है, तो हम बोले कि चलो नागपुर चलते हैं। तो नागपुर में जाकर हमने चेकअप कराए, पूरा टेस्ट हुआ, उसके बाद समझ में आया कि कान में तकलीफ है और मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा कान का इलाज कराने के लिए। तो मैंने कहा ऑपरेशन तो इतनी जल्दी सफल नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, और मुझे सिर्फ 1 महीने का समय मिला हुआ है। इस 1 महीने में कैसे मैं फिटनेस दूं? तो डॉक्टर साहब बोले एक रास्ता है, आप मशीन लगा लीजिए और मैं आपको फिटनेस लिख के दूंगा। तो हमने कहा ये भी सही है, तो हमने मशीन लगा ली और मशीन ले लिए और डॉक्टर साहब ने फिटनेस लिख के दिए और मैंने फादर को दे दी फिटनेस, और मेरी नौकरी तो बच गई, लेकिन मेरा इलाज तो पूरी तरह से, ये तो मशीन लगाना एक बाहरी समस्या है ना, समस्या का समाधान है। अंदर जो तकलीफ है उसका समाधान तो अभी हुआ नहीं है, कान के अंदर जो तकलीफ है। तो हमने तय करे कि चलो हम वेल्लूर चलते हैं। वेल्लूर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो मसीहों के द्वारा चलाया जाता है। वेल्लूर में विदेशों से लोग वहाँ इलाज कराने आते हैं। तो हमने कहा चलिए हम वहीं चलते हैं और इलाज कराते हैं। तो हम वहाँ गए और पूरा मेरा टेस्ट हुआ, अंदर बाहर कान के पूरा टेस्ट हुआ और डॉक्टरों ने बताए परमेश्वर का कैसा क्या बोलते हैं सृष्टि, परमेश्वर की सृष्टि इस कान में, कैसे परमेश्वर ने इस कान की सृष्टि किया हमको। तो मैंने आज बोली, अब भी बोली और आपको सुनाई दिया है ना, मैंने अभी बोली और आपको सुनाई दिया। डॉक्टर ने बताया ये पर्दा होता है, पर्दे के पीछे एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के पीछे नस होते हैं, नसों के पीछे 3 हड्डियां होती हैं और हड्डियों के बाद फिर नसें होती हैं और वो नसें हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। और जब हम बात करते हैं ये सब एक एक करके जाके दिमाग को बताता है और दिमाग यस बोलता है, तब जाके सामने वाले को सुनाई देता है। सोचिए 1 सेकंड में सब कुछ होता। मैंने यहाँ बोली आपने सुन लिए, 1 सेकंड में इतना प्रोसेस होता है। तो मेरी ये जो 3 हड्डियां ये ऐसी हैं और जब आवाज होती है तो ये 3 हड्डियां आपस में टकराती हैं, 1000 बार टकराती हैं, तब जाके बैठ जाती 1000 बार ये टकराती है, तब वो नसों के द्वारा ब्रेन में जाता है और ब्रेन ऑर्डर देता है, तब हमको सुनाई देता है। तो डॉक्टर ने बताया आपकी ये जो 3 हड्डियां हैं ये आपस में जुड़ी हुई है, जैसी खुली होनी चाहिए ये चिपक गई है ऐसे, तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके इसको अलग करना पड़ेगा, तब आपको सुनाई देगा। तो हमने कहा अभी तो हम स्कूल से छुट्टी लेकर नहीं आए हैं, अभी तो ऐसे चेकअप के लिए आए हैं, तो हम छुट्टी लेकर आएंगे। तो फिर हमको सितंबर 8 तारीख का डेट मिला, 2016 सितंबर का डेट मिला और हम स्कूल से 15 दिन का मेडिकल लगा के हम लोग गए। 5 तारीख को टीचर्स डे मनाए, 6 तारीख का ट्रेन लिए और वेल्लूर चले गए।
जब हॉस्पिटल में गए, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, एनेस्थीसिया हुआ, बस एडमिट होना था ऑपरेशन के लिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? एडमिट होना था ऑपरेशन के लिए। तो जिस ऑफिसर के पास, जिस डॉक्टर के पास हम गए, उसने खोला, वहां पे सब कंप्यूटर से काम होता है। कंप्यूटर खोला तो मेरा नंबर खुल नहीं रहा, मेरी जो फाइल है वो कंप्यूटर पे खुल नहीं रही थी। और डॉक्टर जो ऑपरेशन करने वाली थी, उन्होंने बोले पूरा रिपोर्ट मेरे को देना, तभी मैं ऑपरेशन करूंगी, नहीं तो मैं ऑपरेशन नहीं करूंगी। फिर उनसे नहीं खुला तो उन्होंने, जो बड़े अधिकारी थे डॉक्टर, उनके पास गए, डॉक्टर रामानुजम नाम था उनका। तो उनके पास गए, उन्होंने खोले, देखे मेरे पूरे फाइल को, मेरी तरफ देखे, हम दोनों थे, हमारी तरफ देखे और बोले, मैडम क्या प्रॉब्लम है आपको? एक बात मैं बोलना भूली, पहले वो बात, मैडम क्या प्रॉब्लम है आपको? तो मैं बाद में बताऊंगी वो क्या बात थी। तो मैं बोली, सर मुझे कान में कम सुनाई देता है, पिछली बार हम चेकअप करने आए थे तो ऑपरेशन बोले हैं, तो हम ऑपरेशन के लिए आए हैं। तो अब वो मेरी तरफ देख रहे हैं, फाइल की तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, फाइल की तरफ देख रहे हैं। हम लोग परेशान हो गए। अब जब वो ऐसा करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। जब हम पिछली बार चेकअप कराए थे और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, हमने किसी को ये बात नहीं बताई, सिर्फ हम दोनों के बीच की बात थी, सिर्फ हम दोनों के बीच की बात थी ये। और हम दोनों मिलकर हमने एक तय किए कि हर शुक्रवार को हम फास्टिंग प्रेयर रखेंगे, हर शुक्रवार को हम फास्टिंग प्रेयर रखेंगे। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही इस प्रेयर में शामिल थे और हर शुक्रवार को हम फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे। सिर्फ एक ही प्रार्थना थी हमारी, प्रभु ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, प्रार्थना के द्वारा मुझे चंगाई मिलनी चाहिए। और यही बात बोल के हम 6 महीने का टाइम था हमारे पास, तो 6 महीने में के बाद हम हॉस्पिटल गए। हमारी उपवास प्रार्थना चल रही थी, ऐसा नहीं कि हमने बंद कर दिए थे, उपवास प्रार्थना के साथ ही हम हॉस्पिटल गए थे। तो डॉक्टर ने फाइल देख के एक ही बात बोली, मैडम आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम तो एकदम ठीक है। हम अवाक रह गए, बहुत खुशी हुई हमको। लेकिन हम बोले, डॉक्टर साहब पिछली बार जब 6 महीने पहले हम आए थे तो डॉक्टर लेक्चा यानी डिपार्टमेंट की जो सबसे हेड थी, ये सब डॉक्टर उनके अंडर में काम करते थे, जो हेड थी उसने बोली थी, मेरे सारे टेस्ट हुए थे और उस टाइम पे मुझे बताया गया कि 75% सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी है, आप सिर्फ 25% सुन रहे हैं। और अब डॉक्टर कह रहा है कि मैडम आप 75% सुन सकती है, सिर्फ 25% सुनने की क्षमता घट गई है आपकी। और डॉक्टर ने यह भी बताया 40 साल के बाद, मनुष्य के 40 साल के बाद धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम हो जाती है। ये शरीर की रचना ऐसी है कि 40 साल के बाद धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम हो जाती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई तकलीफ नहीं है, शरीर के हिसाब से ये ऐसा होता है। तो आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह की
परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा इतने बड़े बड़े काम करता है मेरे प्रियो। कैंसर जैसी बीमारियां हमारे आंखों के सामने, हमारे कटनी में कितने बहनों को कैंसर था। दूर क्यों जाऊं, मेरे देवर को कैंसर, मेरे देवर को कैंसर नाक में। परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया, आज वो एकदम भला चंगा है। प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में ताकत है। लौ लगा के प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के सामने घुटने में आइए। हन्ना ने कैसे प्रार्थना की थी? बिलख बिलख कर। एली क्या सोचा? नशे में है ना? सुध बुध होकर बिलख बिलख कर प्रार्थना कर रही थी हन्ना, और परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना का उत्तर दिया। कैसे? कैसे? शमूएल के द्वारा, एक महान पुत्र जो इज़राइल का पहला भविष्यवक्ता बना। कितने सम्मान की बात है ना? कितने आदर की बात है। ऐसे आशीष परमेश्वर हमको देता है। सिर्फ शर्त यह है कि हम परमेश्वर के सम्मुख में आए। प्रार्थना से हमें क्या क्या मिलता है? प्रार्थना से हम परमेश्वर से बातें करते हैं ना? और जैसे जैसे हमारे प्रार्थना बढ़ते जाती है, हम परमेश्वर के और निकट आते जाते हैं। लेकिन अगर हम, चलिए एक उदाहरण और देती हूँ मैं। आप बचपन में आपके बहुत से मित्र थे, है ना? बहुत से मित्र रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। कहीं कोई नौकरी में चले गए, और लड़कियां हैं तो शादी करके चली गई। तो हम लोग फोन पे बात करते हैं। पहले तो नए नए में रोज फोन पे बात करते हैं, है ना? करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के बाद, क्योंकि हम अपने आप में, अपने संसारिक कार्यों में इतने उलझ जाते हैं कि समय निकाल नहीं पाते, और धीरे धीरे वो दूरी बढ़ते जाती है। एक महीने के बाद फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि हम फोन करना ही बंद कर देते हैं, है ना? क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहता, फोन करना बंद कर देते हैं। तो क्या होता है? वो संबंध क्या होता है? धीरे धीरे रिश्ता दूर हो जाता है, हम उनसे दूर हो जाते हैं। उसके बाद हम भूल भी जाते हैं कि हमारे कोई फ्रेंड थे। अब वो कहाँ हैं हमें नहीं पता, वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, वो कैसे हैं हमें नहीं पता। परमेश्वर के साथ भी हमारा संबंध ऐसा ही होता है मेरे। और जब तक जुड़े हैं परमेश्वर से जुड़े, लेकिन जैसे जैसे हम प्रार्थना करना, संगति करना, परमेश्वर की उपस्थिति में आना धीरे धीरे कम कर देते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता क्या होता है? दूर होता चला जाता है। हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर हमसे दूर नहीं होता, परमेश्वर हमसे दूर नहीं होता, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर तो हमेशा अपनी बाहें फैलाए, आ मेरे बेटा, आ मेरी बेटी, इंतजार कर रहा है परमेश्वर हमारा। लेकिन हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम संसारिक कार्यों में इतने उलझ जाते हैं, इतने रम जाते हैं कि हम परमेश्वर से कोसों दूर हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जहां परमेश्वर दूर होता है तो फिर कौन आ जाता है हमारे जीवन में? शैतान, ये संसार है ना, जिसका अधिकारी शैतान है। हम संसार के कार्यों में इतने उलझ गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं, आजकल के महंगाई में हमको परमेश्वर से दूर कर दिया। ये महंगाई भी किसने लेकर आया? शैतान ने ही हमारे जीवन में लेकर आया, ताकि हम दिन रात काम करते रहे, पैसा कमाने के चक्कर में लगे रहे,
और परमेश्वर को समय निकालना पाए। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन हमसे कहता है पहले तुम धर्म और राज की खोज करो, ये सारी वस्तुएं हमारे लिए ही तो परमेश्वर ने बनाया है। पहले धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं जो यहाँ मैंने दिया है तुम्हें मिल जाएगी। पहले तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आपको संसार के पीछे नहीं दौड़ना है, आपको परमेश्वर के पीछे दौड़ना है। तो परमेश्वर आपको जो मांगोगे, मनुष्यों से क्यों मांगते हो जी? मनुष्य हाँ बोल के झूठा निकलेगा, दूंगा बोलेगा, नहीं देगा। परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर छप्पर फाड़ के देगा आपको। परमेश्वर से मांगिए मेरे प्रियो। मनुष्यों पर विश्वास नहीं करना, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। रोज रात को एक नियम बनाइए आप लोग, खाना खाने से पहले परिवार की प्रार्थना आवश्यक है। परमेश्वर की प्रार्थना आवश्यक, पारिवारिक प्रार्थना, पूरा परिवार इकट्ठा होती है। क्योंकि दिन भर तो हम बिजी रहते हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई में, खेल कूद में, माताएं अपने घर में, महिलाएं अपने किचन में बिजी रहती है, और भाई लोग अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन एक नियम बनाइए, एक समय बनाइए, पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होगा और परमेश्वर की आराधना करेगा। उससे बहुत से फायदे हैं। दिन भर जो हम व्यस्त रहते हैं ना, एक जगह इकट्ठा होते हैं तो दिन भर के कार्यों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने का, एक दूसरे के साथ शेयर करने का अवसर हमें मिलता है। यहाँ माता पिताएं जितनी हैं, मैं एक प्रश्न पूछूंगी आपसे। आपके बच्चे अगर आपसे बात ना करें, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद मुंह फुला के बैठे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, किसी चीज से जिद करके बैठे हैं, हाँ, बात नहीं कर रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा अगर आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते हैं? चले नौकरी के लिए बाहर चले गए, पहले तो रोज बात करते थे, फिर धीरे धीरे वे काम में व्यस्त हो गए, बातें ही नहीं कर रहे हैं। कैसा लगेगा आपके दिल को कि मेरा बेटा मेरे से बात नहीं कर रहा है? सच बताइए, बुरा लगेगा? लगेगा? आप संसारिक माता पिता हो करके आपका बेटा आपसे बात नहीं कर रहा है तो आपको इतना बुरा लग सकता है। वो तो हमारा आत्मिक पिता है, अगर आप उससे बात नहीं करोगे तो उसको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा उसको? बुरा लगेगा। हमारे पिता का दिल दुखाते हैं हम प्रार्थना ना करके। प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। प्रार्थना में वो शक्ति है जो किसी और में नहीं है। प्रार्थना से इस दुनिया को पलट सकते हो। आपको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। परिवार में आइए, प्रार्थना कीजिए, अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटने का अवसर मिलता है। परमेश्वर से हम मनुष्य अपने परिवार में एक दूसरे का सुख आपस में बांटते हैं, तो वही परमेश्वर से भी हमें अपने सुखों को, दुखों को बांटने का अवसर मिलता है प्रार्थना के द्वारा। एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। हम अपनी बात आपसे कहेंगे, आप अपनी बात हमसे कहोगे, तो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। बिना एक दूसरे के विचार जाने हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा भी हम जब अपने विचार परमेश्वर के सामने रखते हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़कर परमेश्वर के मार्गों को जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को समझते हैं,
जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से, इन सबको जब जानते हैं तब हमारा रिश्ता और मजबूत बनता है परमेश्वर से। जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं तो हमारा रिश्ता मजबूत बनता है। फ्रेंड्स कैसे बनते हैं? जब बार बार मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं और जानते हैं, अपने विचार उनके सामने रखते हैं, उनके विचार हम सुनते हैं और एक दूसरे की पहचान बढ़ने लगती है, तभी हम बेस्ट फ्रेंड्स कहलाते हैं। तो हमारे परमेश्वर को, हमारे पिता को हम अपने बेस्ट फ्रेंड बनाइए। फिर आपको संसारिक फ्रेंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या यीशु क्या ही प्यारा मित्र, वो हमारा मित्र है। क्या कभी हमने सोचे हैं कि हमारे मित्र के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? हमारे पड़ोसी मित्र के साथ तो हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारे जो सच्चा मित्र है कि वो तो छोड़ के चला जाएगा, आज हमारा मित्र है कल नहीं रहेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमारा मित्र है, हमारे यीशु मसीह जो हमारा सच्चा मित्र है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारा पिता है, हमारा सबका संबंधी है यीशु मसीह, वो हमारा मित्र। उससे हमने कैसे संबंध स्थापित करके रखे हैं? उसको तो हमने दरकिनार कर दिए। हाँ? बाइबल हमें कई जगह बताती है कि प्रार्थना में लगे रहो निरंतर। यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में गया तो क्या निर्देश दिया था? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, है ना? जागते रहो। और चेले क्या कर रहे थे? सो रहे थे। क्यों सो रहे थे? शैतान ने उनको सुना दिया, है ना? अभी हम भी जागते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? हम भी अभी जागते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। शैतान को अवसर मत दीजिए मेरे प्रियो कि शैतान आपके बीच में आए। इतनी सी जगह काफी है उसके लिए। अभी पास्टर साहब ने बताया, छोटा सा बीज के लिए कितनी जगह चाहिए होती है? इतनी सी जगह। वो बीज बो देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। पनप रहे हैं यीशु मसीह के साथ भी और शैतान के साथ भी, है ना? दोनों के साथ पनप रहे हैं। जब बड़े हो जाएंगे तब पता चलेगा, जब ये पेड़ बन जाएगा। अरे हमने तो आम का पेड़ लगाया था, ये शैतान का पेड़ कहाँ से आ गया? हमने अवसर दिया उस पेड़ को पनपने के लिए। अवसर मत दीजिए मेरे प्रियो। ना आपको अवसर देना है, ना आपके बच्चों को अवसर देना है। शैतान को अपने जीवन में आने से बचाइए। रोज एक नियम बना लीजिए कि पारिवारिक प्रार्थना होगी ही होगी। जब तक पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती, घर में खाना नहीं होगा। फिर देखिए, बच्चा भूख के मारे तड़पेगा नहीं, पहले प्रार्थना फिर खाना, बराबर आएंगे सब प्रार्थना में, है ना? हमारे घर में तो नियम है, जब तक प्रार्थना नहीं होती तब तक खाना नहीं होगा। सुबह की नाश्ता भी जब तक प्रार्थना नहीं होगी, सुबह नाश्ता नहीं होगा। रात को भी जब तक प्रार्थना नहीं होगी, खाना नहीं होगा। कई बार मैंने देखी, कई लोगों को खाने की प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर ने आपको इतना अच्छा भोजन दिया है, पर खाने के सामने प्रार्थना नहीं करते, बिना प्रार्थना करे खा लेते हैं। दुख होता है देख करके। सो कितने लोग आज प्रॉमिस करते हैं, मन्नत मांगते हैं। चलिए कल की बात मैं फिर से दोहराती हूँ। कितने लोग आज मन्नत मांगते हैं कि प्रभु, एक मन्नत ये भी है कि मैं प्रार्थना करूंगी, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कर, मैं रोज तेरे सामने घुटने टेकूंगी, हमारे घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना होगी। तैयार है? प्रॉमिस करो। मेरे से नहीं प्रॉमिस कीजिए, मेरे से प्रॉमिस मत कीजिए, परमेश्वर से प्रॉमिस कीजिए। परमेश्वर से वाचा बांधिए।
आज हम सब मिलकर परमेश्वर से ये वाचा बांधे कि प्रभु आज से रोज रात को हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना होगी। करते हैं प्रॉमिस? कितने लोग प्रॉमिस करते हैं परमेश्वर से कि रोज हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना होगी और बिना प्रार्थना के हम खाना नहीं खाएंगे? कितने हाथ उठ रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद।